तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8, 9 और 10th के जितने भी विज्ञान से व साइंस जीव विज्ञान और भौतिकी से जितने भी प्रश्न होते हैं वो हम 103 प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को छोटी सी लाइक अवश्य करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें से आपका कितना सही होता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना मेरा सही हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है। यानी स्वपोषी का उदाहरण गाय है, मनुष्य है, बकरी है या आम का पौधा है। यानी स्वपोषी माने स्वयं भोजन बना लेता है। तो क्या गाय बनाता है? नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आम का पौधा। आम का पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है, जो अपने आप खुद बनाता है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, रेशेदार फसल है, सूर्यमुखी, कपास, चना या गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कपास। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है। यानी पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है, कौन सा होता है? धान। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, धान हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ पर पाए जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, फलीदार फसल में। ठीक है। फलीदार फसल में राइजोबियम वाले कीटाणु पाए जाते हैं उनके जड़ में। पांचवा नंबर प्रश्न है, फसल चक्रण में मिट्टी का उर्वरता बढ़ती है, घटती है या अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बढ़ती है। फसल चक्रण से जो है ना मिट्टी का उर्वरता बढ़ता रहता है। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण है, मसूर है, गाजर घास है या जूट है या तीसी है। यानी खरपतवार का उदाहरण कौन सा है, इसमें से बतलाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गाजर घास। ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न है, फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई, ओसाई, दौनी या भंडारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दौनी। ठीक है। फसल से जो अनाज अलग किया जाता है तो दौनी के द्वारा होता है। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, पीड़कनाशी गुण पाए जाते हैं। पीड़कनाशी गुण किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नीम की पत्ती में। ठीक है, नीम की पत्ती में। नौवां नंबर प्रश्न है, रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर क, पीड़कों के नियंत्रण में। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, दाल है, शहद, फसल या चावल। तो ये जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख, यानी शहद। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में बैक्टीरिया में कौन अर्धविराम के आकार का होता है? वैसिलाई, कोकोई या स्पाइविल या विवियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विवियो। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है। यानी एल्गी एक कोशिकीय होता है इसमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोमाइडोमोनस। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मलेरिया बुखार इनमें से प्रोटोजोआ के कारण होता है। एंटी अमीबा या प्लाज्मोडियम या ट्रिप्नोसोमा या लिस्टमेनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्लाज्मोडियम। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, कौन से सूक्ष्म जीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कवक। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है। पोलियो किसके कारण रोग होने वाली है? वायरस के कारण। 16 नंबर प्रश्न है, रियोन संश्लेषित रेशों से भिन्न होता है क्योंकि
क्योंकि यह काष्ठ लोग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? यानी निम्नांकित में प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेलुलोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का कुचालक है? यानी ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है ऊष्मा का कुचालक है, उसमें कभी भी करंट नहीं प्रभावित होगा। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न है, रुई है, रुई क्या है? मानव निर्मित है या प्राकृतिक पदार्थ है या संश्लेषित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्राकृतिक पदार्थ है। 20वां नंबर प्रश्न है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर क। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? यानी विद्युत का कुचालक कौन सा है इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्लास्टिक। प्लास्टिक इससे पहले भी सवाल आया था। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? यानी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, कभी भी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं? वो धातु थे, ये अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क, अम्लीय होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यानी क्रियाशील धातु इसमें से सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम, सोडियम, तांबा या सोना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पोटेशियम। पोटेशियम जो है सो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पारा। ठीक है, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली है। 26 नंबर प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु। तो कमरे के ताप पर रहने वाले अधातु कौन सा द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ब्रोमीन। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न है, 27वां नंबर प्रश्न, कोयला को कहते हैं? कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। 28वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वायु। वायु जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है। 29 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है? यानी पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ब्यूटेन। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? क, मीथेन है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है? कोक को, कार्बन को या अलकतरा को या कोल गैस को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, कोक को। ठीक है, कोक नहीं, ये गलत है। ख, कार्बन ब्लैक को। कार्बन ब्लैक को जो प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस से। 32 नंबर प्रश्न, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन शर्त आवश्यक है? यानी दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ग, पेट्रोल। पेट्रोल जो है ज्वलनशील पदार्थ है। निम्नांकित में कौन दहन पदार्थ है? तो दहन पदार्थ कौन सा है? केरोसिन। ऑप्शन नंबर घ। 35 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑक्सीजन। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, हाइड्रोजन। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन वन्य उत्पाद नहीं है? वन्य उत्पाद नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वन्य उत्पाद नहीं है।
38 नंबर प्रश्न है, वनोन्मूलन से वन क्षेत्र यानी वनोन्मूलन से वन क्षेत्र बढ़ते हैं, घटते हैं या अपवर्तित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कमते हुए। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव है बाघ, हाथी, बीज या इनमें से सभी। तो इसमें से सभी वन्य जीव ही है। ठीक है। हाथी भी वन्य में ही रहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, वन्य जीवों के लुप्त होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर ख। 41 नंबर प्रश्न है, संकटग्रस्त पौधा है आम का, चंदन का, पीपल का या नीम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन का, ऑप्शन नंबर ख। 42 नंबर प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु कौन सा है, बाघ, ऑप्शन नंबर घ। 43 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। 44 नंबर प्रश्न है, मिट्टी के अपरदन से भूमि का उत्पादकता बढ़ती है, घटती है, बढ़ती रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। 45 नंबर प्रश्न, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है या तितली है, केचुआ है या मक्खी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अमीबा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, कवक को अभिव्यंजित किया जाता है ऑक्सीजन से या कॉटन ब्लू से, आयोडीन से या सेफोनीन से। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ख, कॉटन ब्लू से। तो मेरा 47 नंबर प्रश्न है, जंतु कोशिका में उपस्थित है यानी जंतु कोशिका में क्या उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ग, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में उपस्थित रहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, अवनिलवक उपस्थित है, अवनिलवक उपस्थित है क्या चीज में, जड़ों में, ऑप्शन नंबर घ। 49 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है एक कोशिका सबसे छोटी। 50वां नंबर सवाल है, गुणसूत्र पाए जाते हैं रसधानी में, केंद्रक में, केंद्रिका में या लवक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, केंद्रक में। ठीक है। केंद्रक में पाए जाते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से किससे संबंध है, राइबोसोम से, राइबोसोम से। 52 नंबर प्रश्न है, अमीबा में जनन की एक विधि है किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, द्वि विभाजन द्वारा। ठीक है। द्वि विभाजन द्वारा। 53 नंबर प्रश्न है, अंतः निषेचन यानी आंतरिक निषेचन होता है, यानी आंतरिक निषेचन क्या में होता है, ऑप्शन नंबर ग, म्यूकर में। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या एपिडर्मिस में या योनि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फैलोपियन नलिकाओं में। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजक की विधि क्या कहलाती है, परागकण, निषेचन या युग्मजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निषेचन, निषेचन कहलाता है। 56 नंबर प्रश्न है, वह प्रोग्राम जिसके द्वारा एक टैडपोल वयस्क मेढक बन जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कयांत्रण कहलाता है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, थायोट्रोपिक हार्मोन स्राव होता है, यानी थायोट्रोपिक हार्मोन स्राव है विषक का, थायराइड का या पिट्यूटरी का या एड्रिनल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी का। ठीक है। पिट्यूटरी का, ऑप्शन नंबर ग। 58 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस प्रक्रिया के द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जनन प्रजनन के द्वारा, जनन और प्रजनन के द्वारा। मानव जीवन का वह अवधि जब शरीर जनन योग्य बन जाता है क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था कहलाता है। तो 60 नंबर प्रश्न मेरा, इसमें कौन यौवनारंभ में शरीर में होने वाली परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
रजोनिवृत्ति। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पुरुष हार्मोन कहलाता है, यानी पौरुष हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, टेस्टोस्टेरोन। 62 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन। 63 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानून अपराध है। तो 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर क। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन के किस अवस्था में सीखने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है सीखने और समझने की सबसे अधिक क्षमता रहती है। 65 नंबर प्रश्न है, बल क्या कर सकता है, यानी बल क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ग, ये इसमें से सभी चीज़ कर सकता है, जैसे गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा भी सकता है, या वस्तु का आकार भी बदल सकता है। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, बल का केवल परिणाम होता है, दिशा भी होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बल का क्या होता है, दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, भार का मात्रक, यानी भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होता है। भार का जो मात्रक होता है न्यूटन भी होता है, किलो भार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बल घर्षण बल लगता है, यानी घर्षण बल क्या चीज़ में लगता है। तो इसका सही होता हो जाएगा, जब एक वस्तु किसी दूसरी के स्पर्श में चलती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के स्पर्श में चलना चाहती है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, घर्षण है, घर्षण क्या है। तो घर्षण आपका स्पर्श बल है, घर्षण जो है स्पर्श बल है। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण क्या चीज़ पर निर्भर करता है, पृष्ठों की प्रकृति पे या पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने प्रबलता पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों पे हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, लोटनिक स्थैतिक तथा घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने की सही व्यवस्था, यानी घटते क्रम में सही व्यवस्था इसको करना है। तो इसका सही है स्थानिक, सी और लैटिक। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, तरल घर्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, क्या चीज़ पे, तरल की सघनता पे, वस्तु की आकृति पे, या वस्तु की चाल पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सभी पे। ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, हर्ट्ज होता है। ठीक है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। 75 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल टी हो तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, एफ इंटू टी बराबर 10। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पुरुष की। ठीक है, पुरुष की। 77 नंबर प्रश्न है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होने की संभावना है, यानी सबसे अधिक आवाज़ होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर क, छोटी बच्ची की। छोटी बच्ची की जो है सबसे अधिक आवाज़ होने की संभावना हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है किससे, ऑप्शन नंबर घ, ठोस द्रव्य तथा गैसों से। ठीक है, ठोस द्रव्य तथा गैसों से। 79 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है वे कहते हैं उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कह सकते हैं। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है, यानी विद्युत धारा का इसमें से कौन सा सुचालक है, पीपल। ठीक है, विद्युत धारा का सुचालक है।
81 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल जो है विद्युत धारा का कुचालक है। 82 नंबर प्रश्न है, पृच्छित्र या टेस्टर नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के कैसे पे? ऑप्शन नंबर ग ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पे। 83 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ग। 84 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो विद्युत लेपन में क्या चीज का होता है? रासायनिक प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ग। 85 नंबर प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ख। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ विद्युत के लिए अचालक है? यानी अचालक तांबा है, एल्युमिनियम, चांदी या रबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रबर। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुला हुआ गुब्बारा। ऑप्शन नंबर ग। 88 नंबर प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन किरण पुंज का एक प्रकार है? यानी किरण पुंज का एक प्रकार है। अब अपसारी, समांतर, अभिसारी या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 90 नंबर प्रश्न है, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु स्थित हो तो उन दर्पणों में उस वस्तु के बनने वाले आभासी प्रतिबिंबों की संख्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत बन सकती है। ऑप्शन नंबर घ। 91 नंबर प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव या कभी कभी या विशेष दशाओं में या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदैव। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर। ऑप्शन नंबर ख। 93 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण का उपयोग होता है आईने में, परिदर्शी में या बहुमुदर्शी में या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी में होता है। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, श्वेत के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर घ, रेटिना कहते हैं। 96 नंबर प्रश्न, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर घ। 97 नंबर प्रश्न, इनमें से दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों तथा दृष्टिहीनों के लिए एक लिपि का आविष्कार किया? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ग, लुई ब्रेल कहते हैं। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? यानी सौर परिवार का सदस्य नहीं है? शुक्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तारामंडल। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन ग्रह नहीं है? यानी इनमें कौन ग्रह नहीं है? चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, बाकी सब ग्रह है। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सूर्य ग्रह नहीं है? यानी सूर्य ग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सीरियस। ठीक है। 101 नंबर प्रश्न, सौरमंडल में पृथ्वी जिन 2 ग्रह के बीच स्थित है वे बुध और शुक्र है या बृहस्पति या शनि है, मंगल बृहस्पति या शुक्र मंगल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बुध और शुक्र। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ग, शुक्र। ठीक है। 103 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर घ, बृहस्पति का। तो फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और छोटी सी लाइक अवश्य करें, क्योंकि इसमें 103 प्रश्न है जो क्लास 8, 9 और 10
और पॉलिटेक्निक जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है।